गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। इलस्ट्रेशन 1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग लास्ट क्लास रिटायरमेंट शुरू किए थे। तो वैसे रिटायरमेंट का हम लोग कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए, बस रेशियो कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने, ठीक है। अभी आज इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देख क्या बोल रहा है सर। रिटायरमेंट में भी हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन बोलेगा तो रिवैल्यूएशन उसका प्रॉफिट लॉस जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद जो है और क्या होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व प्रॉफिट जो भी रहेगा, सरप्लस बोलो फंड बोलो, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और गुडविल का एडजस्टमेंट, ठीक है, ये मेन चीज है। अच्छा, तो अब बोल रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 3/5 एंड 2/5। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 Jan 2022 दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट रिजर्व, तो रिजर्व दिया हुआ है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये वाला हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, हाँ, ए बी के अंदर। फिर बोल रहा है प्लांट मशीन इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस एट बैंक कैश इन हैंड। बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस एंड ए टेक्स इट ओवर। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वाज मेड। तो बी रिटायर कर जाएगा और ए बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है। बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन में क्या क्या होगा। गुडविल वैल्यू किया इन्होंने 25,000, तो गुडविल का शेयर किसको मिलेगा, बी को। और यहाँ देने वाला कौन होगा, ए, क्योंकि और तो कोई है नहीं, ठीक है। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे 7.5% लगेगा, यानी एसेट रिड्यूस होगा। इन्वेंट्रीज भी 25%, सॉरी 15% डेप्रिशिएट होगा, मतलब ये भी कम हो जाएगा। डाउटफुल डेट प्रोविजन इज रेज्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, तो इसमें भी क्या हो गया एट 5%, ये भी लॉस। तीनों ही एसेट हम लोग का डाउन हो रहा है। एंड ए डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल एट 2%, ये प्रॉफिट होगा। ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट रिजर्व का मतलब क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देगा ये सोच के हम लोगों ने जितना रिजर्व बना रखा है, ठीक है। तो क्रेडिटर डिस्काउंट देने से तो क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग को करनी क्या बोला, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड क्लोज द पार्टनर्स अकाउंट as on 1 Jan 2022, give also the opening balance sheet of A। अच्छा, तो मतलब जर्नल भी करो, कैपिटल अकाउंट भी बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ, सभी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लिखो इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री के लिए इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट लिखो तो। पार्ट में से इलस्ट्रेशन 1, जर्नल एंट्री। गुड इवनिंग मैम। सो देखो अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना है, मतलब वैल्यूएशन तो क्या होगा, इसका शेयरिंग देखना है। तो फिर एंट्री क्या होगा, अच्छा डेट कुछ लिखे हम लोग 1 Jan 2022, ठीक है। तो ए का कैपिटल डेबिट हो जाएगा गुडविल के लिए, पैसे का तो बात हुआ नहीं है, ठीक है, कि पैसा देना है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट होता है। एक्चुअली एडमिशन में ही पैसा लेके आता है गुडविल के शेयर टू फीस कैपिटल, ठीक है। अब कितना चला जाएगा, तो टोटल गुडविल कितना है 25,000, उसमें बी का हिस्सा 2/5, उतना ही ए को कंपेंसेट करना है 10,000, ठीक है। इसका नरेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन था, तो रिवैल्यूएशन में हम लोग का एसेट में डिक्रीज हुआ था, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी था, टू इन्वेंट्री था और
पीबीडीटी था, कितना कितना होगा वो देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 था, इसमें 7.5% डिप्रिशिएट करने को बोला है। 20,000 का 7.5%। इन्वेंट्री में इन्वेंट्री था 15% से कम करने को। और पीबीडीटी जो है उसमें हम लोग को 5% क्रिएट करने को बोला, 15,000 का 5%। तो टोटल कर दो 4650। अच्छा, और एक ही था जिसमें हमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट। रिजर्व फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना होगा? ट्रेड पेबल पे 7,500 पे 2%, 150। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस? 4650 का लॉस, 4650 का लॉस और 150 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल लॉस ही आ रहा है कितना? 4500। तो ये जो लॉस है ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में, तो एस कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी वैल्यू। कितना हो गया? 45, 4600 ना, -150 कत अच्छा। 4500 डिवाइडेड बाय, पहला तो 5 होगा, मतलब 900, 900 इंटू 3 और 2। हाँ, अच्छा, एक एंट्री हम लोग करना भूल गए, लेकिन वो करना पड़ेगा ना। रिजर्व, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, ठीक है, अभी भूल गए तो बाद में ही कर देते, उसको चाहो तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अच्छा, रिजर्व में कितना था? 15,000, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 5, 3,000, 3,000 इंटू 3, 3,000 इंटू 6,000। अच्छा, अब एक एंट्री के लिए एक जगह रखो, क्यों? क्योंकि बी को जो भी मिलेगा, बी तो रिटायर करे तो बी लेके जाएगा, तो उसका एंट्री क्या होगा? बी अगर लेके जाएगा तो उसका कैपिटल हट जाएगा, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, टू बैंक या कैश, लेकिन यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला है क्वेश्चन में कि बी को हम लोग पे कर दे रहे, ठीक है। इसका मतलब ड्यू रख दे रहे, कभी बाद में पे कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी का पैसा रख लिया, बी को जो मिलना चाहिए था, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कभी नहीं बोला है पेड, कहीं नहीं बोला, ठीक है। अगर पेड बोलते तो ये हम लोग टू बैंक या टू कैश कर सकते। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब पे नहीं किया दूसरे का पैसा, तो ये बोलेंगे कि उससे उधार कर लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? बीस लोन। ये रख दिया यहाँ पर, ये डेटा जब मिलेगा तो हम लोग लिख देंगे, डेटा अकाउंट बनाओगे तो मिल जाएगा। अच्छा, अकाउंट में क्या बनाना है? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है बस। ए बी, बाई बैलेंस बी डी, 20 और 15। अच्छा, अब बाकी एंट्री देखो, एंट्री देख देख के लिखो। एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बाई एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल।
एस कैपिटल बोल के बी के कॉलम में कितना था 10,000 और यहाँ पर 10,000। इसके बाद कौन सा एंट्री था? रिवैल्यूएशन ये तो नहीं आएगा। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ये भी नहीं आएगा। ये आएगा इस कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो टू रिवैल्यूएशन 2700 टू रिवैल्यूएशन लॉस 2700 1800। अच्छा और ये वाला रिजर्व बाई रिजर्व 9,000 और 20 कैपिटल टू 20 लोन। वो तो आंसर पता चलेगा कितना होगा, ये बस यहाँ तक ही होगा। अच्छा अब ए का कैपिटल कितना हुआ टोटल 29,000, जिसमें से उसका डेबिट कितना हो जाएगा? बी को वो 10,000 देगा, लॉस का 2700 पेयर करना पड़ेगा। তাহলে এদিকেও 31 হওয়া কথা। এটা মানে 25 আর 5 হ্যাঁ এটা 31 হচ্ছে। ये तो 29 ही हो रहा है। 31,000 और ये माइनस करने से हाँ ये क्लोजिंग कैपिटल बोल के लेकिन नहीं आएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? टू बीस लो कितना होगा? 29,200। ठीक है तो 20 कैपिटल डेबिट टू 20 लोन कितना लिखेंगे? 29,000। ओ अच्छा बैलेंस शीट तो बाकी है। ठीक है बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल सिर्फ ए का रह जाएगा 16,300 और 20 लोन आएगा लाइबिलिटी साइड में। वो कितना आएगा? 29200। और देखो ओरिजिनल बैलेंस शीट से देखे तो रिजर्व हट जाएगा और ट्रेड पेबल में डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। ट्रेड पेबल 7500 और रिजर्व फॉर डिस्काउंट 150 7350। बस इतना ही आएगा और इधर हम लोग का आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। इस पे डिप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा 20,000 लेस डिप्रिशिएशन। वही हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में दिखाया कितना आया था 7.5%। हाँ तो कितना हो जाएगा? इन्वेंट्री 16,000। इसमें भी माइनस होगा। ट्रेड रिसीवेबल इसमें भी लेस होगा पीबीडीटी 15,000 750। ट्रेड रिसीवेबल के बाद बैलेंस एट बैंक और कैश इन है। बैलेंस एट बैंक कैश इन। तो बैलेंस एट बैंक कितना दिखाएंगे? बैंक का कोई एंट्री किया हम लोगों ने? नहीं बना तो फिर जितना है उतना ही रहेगा 6,000 और 5। ठीक है दोनों साइड टैली होनी चाहिए। एसेट लाइक
both sides. मैम बैलेंस शीट दिखाइए ना। दिखा रहे थे ये एंट्री लिख रहा है वो हो जाए। देगा चेक ना ऊपर देगा चेक बैलेंस ओके। illustration 2 बोल रहा है AFG and K were partners in LLP sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. K wants to retire on 31st December. Given below is the balance sheet. तो यहाँ पर तीनों का कैपिटल बोला है रिजर्व ट्रेड पेबल फिक्स्ड एसेट इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल 20,000 मतलब ट्रेड रिसीवेबल का 70,000 इसमें बीआर कितना है 20 तो बाकी क्या होगा फिर डेटर ठीक है बैंक बोला है 50,000 एफ एंड जी एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द रेशियो ऑफ 3:2 तो मतलब के रिटायर हो रहा है ना अच्छा वैल्यू ऑफ गुडविल कितना बोला है 50,000 सन्ड्री फिक्स्ड एसेट आर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000 and inventories by 10,000 bills receivable dishonored dishonored का मतलब बिल्स रिसीवेबल लास्ट क्लास ही समझाया था বিলসটা ওই अगर तुम लोग को ডিসঅনার जो হয়ে যায় মানে আর দিতে পারে না মানে ডিসঅনার হয়ে যায় মানে ডেট মানে কি বলে ডেটার আর টাকা দিতে পারে कैंसिल না हो गया। कैंसिल हो गया मतलब पीआर नहीं दे पाया जिसको पैसा देना था वो कैंसिल हो गया ठीक है नहीं दे पाया तो डिसऑनर हो गया 5,000 तो ये लॉस है 31st December 2022 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स नहीं है रिकॉर्डेड देखो मतलब इस ये जो बीआर है ना 20,000 इसमें वो बैड मतलब जो 5,000 का डिसऑनर हुआ वो भी इंक्लूडेड है इसका मतलब क्योंकि उसका एंट्री नहीं हुआ है ना इसीलिए डिसऑनर ऑफ द बिल वाज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर अच्छा बोल भी दिया इंसॉल्वेंसी हो गया था कस्टमर को इसीलिए एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ के क्या है के क्या बोलेगा के बोलेगा मुझे मेरा कैपिटल दे दो मुझे रिजर्व का हिस्सा दे दो मुझे रिवैल्यूएशन का कुछ मिल रहा है तो दे दो मुझे गुडविल दे दो तो ये सब
जो भी के को मिलना चाहिए वो कौन देगा, ए फॉर जी लेके आएगा उसके लिए पैसा, ठीक है, और के को दे देगा। और उसके बाद अपना कैपिटल दोनों क्या बना लेंगे, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या बोला था, बोलो। प्रॉफिट रेशियो के बराबर होना चाहिए उनका क्लोजिंग कैपिटल। ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। मतलब बैंक में 75,000 होना चाहिए। जो भी 50 दिख रहा है ना, मतलब जो नया बैलेंस शीट बनेगा दो पार्टनर का, उसमें बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए, 75। बाकी उसके बाद जो पैसा लाना है, के को कितना देना है, वो सब अलग है, बट 75 हमें अलग से हटा के रखना पड़ेगा। पास जर्नल एंट्रीज बोला है, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। ये देखो, ड्राफ्ट द बैलेंस शीट, और उसके बाद प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ एफ एंड जी आफ्टर केस रिटायरमेंट। वो दो बार बोल दिया है गलती से, वो बैलेंस शीट बनाने का बाद, ठीक है। तो जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन चीज करने के लिए बोला। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं। अच्छा, पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, गुडविल का कर देते हैं। अच्छा, तो उसके लिए तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, है ना। कैसे पता चलेगा कि सैक्रिफाइस, गेन और सैक्रिफाइस किसका क्या हो रहा है। चलो, एक काम करते हैं, पहले हम लोग वो वर्किंग नोट ही बना लें। ये तो शुरू कैसे करेंगे, ठीक है, जर्नल एंट्री, उसके बाद ही बाकी चीज करते हैं। तो ए, जी और के तीन पार्टनर है। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1। 2/5, 2/5 और 1/, है मुझे के रिटर्न। अच्छा, न्यू रेशियो कितना बोला है, 3/5 और 2/5, हाँ, 3:2। अच्छा, तो 2/5 माइनस 3/5 तो कितना हो जाएगा, -1/5, 2 - 3, ठीक है, और ये 0 हो गया। तो मतलब 1/5, ये लिखने का जरूरत नहीं, 1/5 के को जो मिलेगा वो कौन कंपेंसेट करेगा, एफ कंपेंसेट करेगा, ठीक है। अब हम लोग एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एंट्री क्या लिखेंगे, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो कंपेंसेट करेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू केस कैपिटल। अच्छा, तो कितना कंपेंसेशन होगा गुडविल के लिए, 1/5, जो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, तो 1/5। तो गुडविल कितना था, 50,000, 50,000 का 1/5 यानी कि 10। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या एंट्री करेंगे, फिक्स्ड एसेट रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 30,000। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 30,000 बाई 30,000 बोला है, तो यही इंक्रीज वैल्यू है, तो इसी से एंट्री होगा ना। इन्वेंट्रीज बाई 10,000, तो इन्वेंट्रीज को भी डेबिट कर दो 10,000। इन्वेंट्रीज 10,000। अच्छा, उसके बाद ये दोनों लेकिन प्रॉफिट हुआ है ना। बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर्ड हो गया वो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन में ये दोनों आइटम हम लोग को प्रॉफिट देगा, तो टू रिवैल्यूएशन बोल के इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ये एंट्री को कितना हो जाएगा, 40,000। अच्छा, फिर डेटर बीआर जो कम हुआ है उसमें क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, अब बीआर नहीं लिख सकते, क्यों बोलो, क्योंकि हम लोग का बीआर का कोई लेजर नहीं है, तो उसको ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में बीआर। और जब नैरेशन लिखोगे उससे समझ में आ जाएगा, इसमें नैरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, ठीक है। अच्छा, और तो रिवैल्यूएशन का कुछ नहीं था। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, 40,000 प्रॉफिट, 5,000 लॉस, तो 35,000 प्रॉफिट, तो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
35,000 टू 3 पार्टनर को ही मिलेगा, एफ जी और के। एफ जी और के, ठीक है। और रेशियो था 2:2:2, मतलब 2/5, मतलब 35/5, 7। 14 और 7। अच्छा, और क्या एंट्री होना चाहिए? तो अब यहाँ पर सफिशिएंट कैश लाएगा तो इसका एक एंट्री होगा, और बैंक में पैसा रखना है, ये बोला है रखना है, इसका एंट्री होगा कि नहीं वो देखते, रखने के लिए कितना पैसा लाना पड़ेगा। ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर 10,000, ये भूल गए थे। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एफ टू जी टू ए। टू ए कैपिटल टू जी's कैपिटल टू के's कैपिटल। 2/5 ना, ये 10,000 था। 10,000 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कितना हो जाएगा? 2,000, मतलब 4,000, 4,000 और कितना सारा एंट्री होगा? एक तो देखो, हम लोग के को जो पे करेंगे वो एंट्री तो कंफर्म, ठीक है। क्या होगा? केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बोल ही दिया है कि इस बार हम लोग बैंक लिखेंगे क्योंकि सफिशिएंट पैसा लाएगा ये बाकी दो पार्टनर, ताकि के का जो लाइबिलिटी है वो रिलीज कर पाए। बैंक लिख देंगे, बैंक का लेजर है, ठीक है। तो टू बैंक, अमाउंट जब कैलकुलेट होगा तब हम लोग पुट कर देंगे। और एक लाइन जगह रख दो कि वो बोला है ना, ए फॉर, हाँ, वो जो सफिशिएंट पैसा लाएगा उसके लिए एक एंट्री के लिए जगह रख दो। पैसा लाएगा, कितना लाएगा, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्स कैपिटल टू जी's कैपिटल। अगर दोनों लाएगा, अब देखना पड़ेगा दोनों लाएगा कि एक जन लाएगा, तो हम लोग को कम से कम एक एंट्री लिख पाओ उतना जगह रख देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बना ले। पार्टनर्स कैपिटल ए जी ए। बाई बैलेंस बीडी 1,20,000 80 60। और क्या एंट्री करेंगे यहाँ से? देखते हैं, एप्स कैपिटल टू केस कैपिटल, तो बाई एप्स कैपिटल टू केस कैपिटल। कितना था? 10,000, और के बोल के एफ वाले कॉलम में 10,000। उसके बाद क्या एंट्री था? देखते सेकंड वाला, ये रिवैल्यूएशन था। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो बाई रिवैल्यूएशन 14,14,7, बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 14,000, 14,000 और 7। और क्या था इसके बाद? रिजर्व 442 बाई रिजर्व 4 और 2,000। अच्छा, अब कैपिटल को क्या बनाना है? प्रोपोर्शनेट बनाना है, ये भी बोला था, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन जगह रख के यहाँ क्लोज कर लो। थोड़ा एक लाइन जगह रख दो, क्योंकि पैसा कौन लाएगा कौन लेके जाएगा, क्योंकि बोला है ना जरूरत पे पैसा लाए। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग के का कॉलम आराम से इसमें क्लोज कर सकते हैं कि के को क्या मिलेगा? वो अपना कैपिटल लेगा, वो गुडविल लेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेगा, रिजर्व लेगा, तो टोटल उसको कितना पेबल हो जाएगा हम लोग का? 79,000, ठीक है। और ये पूरा पैसा ही उसे हम लोग दे देंगे, ऐसा बोला है क्वेश्चन। तो टू बैंक क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर लिख दो 70, और ये एंट्री में भी पोस्ट कर दो।
वहां जर्नल एंट्री में जगह रखा है ना हम लोगों ने, केस कैपिटल टू बैंक 79,000। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को कैपिटल जो क्लोजिंग होगा वो हम लोग बैलेंस करके नहीं निकालेंगे, हम लोग को क्लोजिंग कैपिटल बोला है प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो रिटायरमेंट के बाद जो एफ और जी है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहा, 2:3। ठीक है, 2:3 में हम लोग का जो भी कैपिटल होगा क्लोजिंग वो दिखना चाहिए। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा कैसे निकालोगे, तो वो बैलेंस शीट बनेगा तो ही हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन में स्टार दे सकते हो, अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है ना, 330 टोटल है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले सन्ड्री फिक्स्ड एसेट लिखते हैं, आफ्टर रिवैल्यूएशन कितना हो रहा है सन्ड्री फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो 30,000 से इंक्रीज किया जाएगा बोला है, 1,50,000 था और 30,000 इंक्रीज कर 1,00,000। अच्छा, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट के बाद कौन सा आइटम है, इन्वेंट्रीज, उसमें क्या हुआ था चेंजेस। तो 50,000 है पहले से और 10,000 इंक्रीज तो हो जाएगा 60,000। अच्छा, फिर इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 70,000 था जिसमें बीआर 20,000 था, और इस बीआर में हम लोग का कुछ एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसा यहाँ लिखा है उसी के हिसाब से प्रेजेंट करेंगे। तो पहले लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, अब कितने का बीआर खरा चला गया, तो फिर 20,000 में से 5,000 कम हो जाएगा, कितना होगा 50। ठीक है, तो इंक्लूडिंग, यहाँ पर क्या लिखोगे, इंक्लूडिंग बीआर 15,000। ठीक है, ये 15 क्यों हो गया, क्योंकि 5,000 जो है डिज ऑन हो गया। ठीक है, तो आप टोटल 70 में से भी कितना कम करोगे, 5,000। मतलब वो लिखने में भी 5,000 कम, तो टोटल में भी तो हम लोग का 5,000 ही कम होगा ना। मतलब डेटर अपना जैसा था वैसा रहेगा, बीआर 5,000 से कम तो टोटल भी 5,000 से कम हो जाएगा। अच्छा, बैंक का कुछ नहीं कैलकुलेट करके ही हम लोग बोल सकते हैं बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए 75, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद बोल रखा है। ठीक है, और तो एसिड साइड में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, लाइबिलिटी में आएगा हम लोग का कैपिटल दो पार्टनर का, एक है एफ और दूसरा जी। और देखते हैं ऑन लाइबिलिटी में क्या है। देखो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो ये कितना हो जाएगा 50,000, जैसा था वैसा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले एसेट साइड का टोटल लगा लो। ठीक है, तो इधर अगर 3,80,000 होगा तो इधर भी कितना हो, तो फिर बैलेंस करने से कैपिटल पता चलेगा टोटल 3,30,000। अब ये टोटल कैपिटल मेरा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, तो इस अमाउंट को हम लोग 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आएगा, हाँ 1,09,000। যদি ভুল ক্যালকুলেট করো তাহলে তো ভুলই হয়েছে, কারণ ওটা তো ব্যালেন্স হচ্ছে। हाँ 1,90,000। हाँ, इधर अगर मान लो तुम लोग टोटल बाई चांस गलत कर दे तो पूरा क्वेश्चन तो गलत ही हो, मतलब इसके बाद से सब गलत ही होते जाएगा। अच्छा, तो ये कैपिटल 330, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल अब लिख सकते हैं हम लोग कितना, और 1,32,000। ठीक है, के का कॉलम तो हम लोग का क्लोज हो गया था। अब देखो एफ वाला केस, एफ का कैपिटल कितना हो रहा है 1,20,000 पहले से था, रिवैल्यूएशन का 14,000 मिला और 4,000 रिजर्व का कितना हो रहा है 1,20,000 और 8 और माइनस ये 10,000, क्योंकि वो एफ को गुडविल का हिस्सा देगा, कितना होगा 1,28,000, लेकिन उसको कितना कैपिटल रखना पड़ेगा, तो फिर जितना लाना पड़ेगा उसको किधर लिखोगे, बाई बैंक, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
बाई बैंक बोल के बैलेंसिंग फिगर कितना कर देंगे 70,000। मतलब मतलब कैसे करके हुआ देख लो। वैसे तो बैलेंस करोगे इधर बैलेंस आ जाएगा, लिख ही सकते हो, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हम ये समझा रहे हैं कि ये रिटायरमेंट में एफ का कैपिटल कितना होगा, उसका टोटल से 10,000 लेस करोगे उतना उतना करने पे 198 नहीं आ रहा है, जो कि उनको क्लोजिंग में रखना है। कितना कम आ रहा है? तो नेसेसरी पैसा लेके आएगा बोल रहा है, तो नेसेसरी पैसा लाना। अगर ज्यादा होता तो विथड्रॉल कर लेता। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है? 2,08,000। अच्छा, और जी का भी देखो तो जी का भी उसी तरीके से समझ लेते हैं। जी का कैपिटल हो रहा है 80, 14 और 4। मतलब है 18। हाँ, 98 हो रहा है, जबकि उसको कितना रखना पड़ेगा? तो फिर उसको भी पैसा लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? 34,000। ক্লোজিং ক্যাপিটাল যেটা বলছো এই ব্যাংক গুলো মিলিয়ে আলাদা হবে। 1,00,000, ওটা তো 3,30,000 তো। পড়ে থাকছে না তো, কম হচ্ছে। হ্যাঁ। হুম। হ্যাঁ, সেটা ঠিক আছে। 1,04,000 তো এখনো হচ্ছে না, তাই না? अच्छा, तो हाँ, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल का आंसर तो 3,30,000 होगा जैसे भी करो। और ये भी हम लोग का 1,04,000 ही होगा अगर वैसे भी करके कर लेते हैं। अच्छा, एक एंट्री और कर लेते हैं हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ्स कैपिटल टू जी कैपिटल 70 और 34। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ्स कैपिटल टू जीस कैपिटल 70,000। टोटल 1,04,000। देखो, ये टोटल 1,04,000 लाने से 75 रह जाएगा। कैसे? पहले वही चीज যেটা তুমি বলছিলে, पहले 50,000 था हम लोग के पास, इन्होंने दोनों ने मिलके कितना लाया? 1,04,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,04,000 और 50, मतलब 1,54,000। उसमें से के को कितना दे देंगे? 79। खर्चे में तो वही एक ही है ना, के को 79 दे देंगे तो 75,000 बचना चाहिए। देखो 75,000 अस्से। मतलब अगर तुम लोग एक बैंक अकाउंट बनाते हो, यहाँ पर देखो, ठीक है, तो पहले से बैंक में कितना अमाउंट? 50,000। ठीक है। और दोनों पार्टनर ला रहा है कितना? 2F 2 जी। ये लोग ला क्यों रहा है? क्योंकि पैसा उतना नहीं था जितना हम लोग को के को देना था। तो ला कितना रहा है? एक जन ला रहा है 70,000 और एक जन ला रहा है 34,000। ठीक है, दोनों मिला के इतना। और बाई के को कितना दे देंगे? 79,000। तो फिर देखो ऑटोमेटिकली बैलेंस करोगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाना चाहिए। तभी तो मैं যদি আপনাকে এরকম ব্যালেন্স না করে করলাম একেবারে 1,04,000 করে ওটা রেশিওতে করলে এই জন্যই হবে না, কারণ ক্যাপিটালটাকে তো দেখো, ক্যাপিটালটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য তো ওরা রেশিওতে ক্যাপিটাল যেহেতু ভাগ করবে, তাহলে টাকাটাও তো ওই হিসেবে আনবে। কত হচ্ছে? 70 আর 34 করলে 1,04,000। 1,04,000 কে 2:3 করলে এই জন্য আসবে না, কারণ পুরো 1,04,000টা কিন্তু এখানে লাগছে না ক্যাপিটালটাকে বানাবার জন্য। হ্যাঁ, যেহেতু ওখানে কিছুটা চলে যাচ্ছে। কত আসছে? 1,04,000 কে যদি তোমরা 2:3 করো, আর ওইটা
ওরকম করে এই জন্য হবে না, কারণ তুমি ওটার হিসেবটা এরকম করছো তো যে 50,000 ছিল, 75,000 রাখতে হবে, তাহলে 7 আর 5 14, তাহলে 1,04,000 হচ্ছে। 50,000 ছিল, আর 50,000 থেকে তুমি বলছো 79 আমরা পে করলাম, কিন্তু আমার কম পড়লো কত? 29,000। ठीक है, এটা তো কে এর জন্য কম পড়লো, और हम लोग को 75 और रखना है, तो कितना हो जाएगा? और अगर इंडिविजुअली डिवाइड करने से भी तो बात तो सेम ही होगी। इंडिविजुअली ম্যাম डिवाइड কিন্তু करेंगे যে तो গুডউইল দিচ্ছে এফ তো আবার কে কে গুডউইল পে করছে, তাহলে ওটাও তো মাইনাস হবে, ওই জন্য সেম হচ্ছে না। গুডউইল তো হ্যাঁ ঠিক আছে, কে 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 দেবে সেটা তো টোটালের মধ্যেই চলে এলো, 79 এর মধ্যে, তো টোটালের মধ্যেই আসছে। 1,04,000 আচ্ছা, এইটা রেশিওটা কি হচ্ছে তাহলেই বুঝতে পারবো, 70 আর 34, 35 আর বোধহয় 17 নাকি? হুম। देखो, ये रेशियो में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो तो, देखो एक का 70,000 आ रहा है, एक का 34,000 आ रहा है, तो उसका रेशियो ही तो हमारा 2:3 नहीं आ रहा है। इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जिसका कैपिटल 1,98 रखना हो है, उसका 70,000 का शॉर्टेज हो रहा है, और जिसको 1,32 रखना है उसका कितने का शॉर्टेज हो रहा है? 34 का। तो दोनों का शॉर्टेज तो अलग अलग है। टोटल को अगर रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो फिर तो वो रेशियो के हिसाब से हो गया ना पेमेंट, लेकिन वैसा तो पेमेंट नहीं होगा, जिसका जितना शॉर्टेज हो रहा है उसके हिसाब से पेमेंट होगा, तो उस रेशियो के साथ ये रेशियो तो मैच नहीं होगा। তাহলেই হতো, তাহলেও তো যদি প্রপোর্শনেট না বলে তাহলে তো তোমার এগুলো আসবেই না, তুমি শুধু ক্লোজিং ক্যাপিটাল যা বেরোবে তুমি সেটা লিখেই এ করে দেবে, क्लोज করে। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल के रेशियो के हिसाब से थोड़ी ना पैसा लाना पड़ रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है, रेशियो के हिसाब से पैसा नहीं लाना पड़ रहा है, यहाँ पर पैसा लाना पड़ रहा है जिसका जितना कैपिटल का शॉर्टेज हो रहा है, और बी के को देने के लिए उतना, उन लोगों का पहला शॉर्टेज कितना हो रहा है? ओनली 29,000। तो मुझे लगता है एक चीज हो सकता है, ये 29,000 हो सकता है कि ये लोग रेशियो में ला रहे हैं, और बाकी अमाउंट जो है अपने कैपिटल वो करके देखो, 29,000 को 2:3 में डिवाइड करो। हम्म 600, ठीक है, ये एफ का, ये जी का। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम लोग ये मान के चले कि ऑलरेडी ये एफ को कितना लाना पड़ेगा? 17,400, और इसको लाना पड़ेगा 11,600। फिर इसको बाइफरकेट कैसे करें? और यहाँ पर बाई बैंक, तो 1,98,000 करने के लिए लाना पड़ रहा है 70,000। अच्छा, तो 70,000 लेस करो ये 17,400 में से। 52,600, और ये 34,000 लेस करो 11,600 में से। डिवाइडेड बाई इसको करो 22,400। পয়েন্টে চলে আসছে। একটা করলে হয়তো আসবে, কিন্তু মেন ব্যাপার হচ্ছে এটা কেন আসছে না, কারণ এই পুরো টাকাটা যে নিয়ে আসছে এটা কিন্তু রেশিওতে আসছে না, সেই জন্য 2:3 তো মোটেই হবে না। হ্যাঁ, এবারে আমি যেভাবে করছিলাম ওইভাবে করে দেখলে কিছু একটা কনক্লুশন বেরোবে যে কিভাবে হচ্ছে। ঠিক আছে, ওটা আমি দেখে রাখবো, সেরকম করলে বলে দেবো যে কি এর আরো মানে এটাকে আরো ডিটেলস আমরা যদি বুঝতে চাই কি করা যেতে পারে।
तो देखो अभी फिलहाल हम लोग इतना तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या निकाल लिया, इनका क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल जो आया उसको हम लोग को प्रोपोर्शनेट करने बोला, तो वो हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को क्या बोला है कि जो शॉर्टेज होगा उतने का वो लोग अमाउंट लेके आएंगे और उससे हमारा 75,000 बैंक बैलेंस भी मेंटेन हो जाए। ठीक है, अच्छा अब ये वाला देखो, इलास्ट्रेशन 3। A, B and C were in partnership sharing profits in the proportion 5:4:3. Balance sheet of the firm बोलती है capital, trade payable, fixture, inventories, trade receivable, cash. A had been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March 2022. The term of which were as follows. तो बोल रहे द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22 व्हिच शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 48,000 वाज टू बी रीओपन। बोल रहा है कि पहले इनका नेट प्रॉफिट कितना आया था, अब ये रीओपन करना है। रीओपन क्यों करना है, क्योंकि बी वाज टू बी क्रेडिटेड विद 4,000 एज बोनस, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि बी को भी क्या देंगे, बोनस देंगे इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क व्हिच हैड डेवलप्ड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर। तो बोल रहा है कि बी ने एक्स्ट्रा काम किया तो ये लोग बोनस देना चाहते, बट पहले नहीं दिया था, अभी देना चाहते। तो बोनस कहां से देंगे, प्रॉफिट से। लेकिन प्रॉफिट को तो गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जो कि 48,000 आया था। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करेंगे, प्रॉफिट दे दिया तो पार्टनर लोगों का कैपिटल में वो अमाउंट रेशियो के हिसाब से क्रेडिट हो गया था, तो अभी उसको बैक करना है। तो पहले पार्टनर लोगों को जितना जितना प्रॉफिट दिया था वापस लेंगे, फिर उसमें से पहले बी को उठा के कितना रुपया दे देंगे, 4,000, फिर बचेगा कितना, 44,000, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, फिर से पार्टनर लोग प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 अप्रैल से मान लिया जाएगा, मतलब पहले जो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था अब उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये लोग मान रहे हैं कि ये चेंज करने के बाद, मतलब बी को बोनस दिया, प्रॉफिट का चेंजेस किया, उसके बाद कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:4:4। गुडविल को वैल्यू कैसे करना है, 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years. The fixture were to be valued by an independent valuer. The valuations arising out of the above agreement will be गुडविल। तो बोल रहा है वैल्यूअर को बुलाया और सारी चीजों को वैल्यूएशन करवाया, तो उन्होंने गुडविल वैल्यू करके दे दिया, मतलब हम लोग को करना नहीं पड़ेगा। 56,800 fixture 10,980. A provision of 2% was to be made for doubtful debts and remaining asset were to be taken at their book values. तो पीवीडीटी क्रिएट करना है, बाकी सब बुक वैल्यूज में रख देंगे। बी एंड सी agreed as between themselves to continue the business sharing profit in the ratio of 3:2 and decide to retain the fixture on the books at the revised value. अच्छा, and to increase the provision for doubtful debt to 6%. अच्छा, बोल रहा है submit the journal entries necessary to give effect to the above arrangement and to draw up the capital account of the partner after carrying out all adjusting entry as stated above. ठीक है, तो हम लोग को दो चीज करना है, एक जर्नल एंट्री और एक पार्टनर का कैपिटल। ठीक है, तो जर्नल एंट्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इलास्ट्रेशन 3। सबसे पहले करो प्रॉफिट को रिवर्स करो, जो बोला मैंने 48,000 को क्या करोगे, सभी पार्टनर से वापस मांगोगे। पार्टनर कौन कौन, ए बी सी, तीन तीन जन। तो पहले लिखो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट टू, इसको लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट, मतलब ये रिवैल्यूएशन के लिए लिख रहे हैं ऐसा बात नहीं, प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हैं ना, फाइनल अकाउंट्स बन गया है फिर हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट। कितने का प्रॉफिट था, 48,000। अब सबसे कितना कितना मांगोगे, जिसको जितना दिया तो उतना ही वो वापस कर सकता है। तो कितना दिया था वो तो रेशियो बताएगा, पहले तो 5:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वो रेशियो में मत कर दो, 5:4:3 में तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो उसी में तो वापस देगा ना। हाँ,
और ये रेशियो कब लगाओगे, जब ये बी को देने के बाद फिर से वो लोग ट्रीट करेंगे तो बोल रहे 344 लगाना है, ठीक है। तो फिर ये 543 लगाओ तो कितना आएगा, तो तुम्हें 20,000 5/12 4/12 और 3/12 20 60 12, ठीक है। अब बी को दे दो उसका बोनस, तो क्या एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, हाँ तो प्रॉफिट कम होगा टू बीज कैपिटल। कितना देना है वो तो क्वेश्चन ही बता रखा, 4,000। अब प्रॉफिट बच जाएगा हम लोग के पास 44। अब 44, हाँ तो लिखो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट किसको मिलेगा, सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं कि बी को नहीं मिलेगा। ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों नहीं मिलेगा, बी को एक एक्स्ट्रा और अमाउंट मिला क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत किया था, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो उनका एग्रीमेंट है वैसा तो दे सकते हैं ना, क्वेश्चन बोला है तो 344 मतलब 8 और 3 8 9 10 11 11 3/11 4/11 और 4/11 44,000 मैंने 4,000 12,000 16,000 फिर से 16,000, ठीक है। ये हो गया, प्रॉफिट को फिर से रिवर्स किया, जिस वजह से रिवर्स किया बोनस दिया, फिर उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट को दूसरे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को बोला था। फिर यहाँ बोला कि गुडविल वैल्यूएशन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, बट वो हमारे किसी काम में नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन फिर गुडविल वैल्यूएशन बता चुका है। अच्छा, अब गुडविल का तो कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एंड में निकालते, तब तक ये फिक्सचर वगैरह का एंट्री कर लेते। तो फिक्सचर हो जाएगा 10,980, पहले कितना 8,200, तो कितने से बढ़ रहा है, माइनस करो 8,200 लिखो, फिक्सचर बढ़ रहा है, फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कत हलो 2780, कितना कितना माइनस हुआ 10,980 माइनस 8,200, फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2780, ठीक है। फिक्सचर का वैल्यू बढ़ गया है वैल्यूएशन के बाद, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पे, ठीक है। रिमेनिंग एसेट पे कोई चेंजेस नहीं करना है, तो डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करोगे तो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 2%, तो 93,500 पे 2% निकाला 870 187, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीटीटी कितना हो रहा है 93,500 पे 2%, 1870, ठीक है। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन का और कुछ है क्या, चेक करते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर बोल रहे बीसी जो है बिजनेस आगे करेगा, रेशियो रखेगा 3:2, फिक्सचर बोल रहा है रिवाइज्ड वैल्यू पे रखेगा, मतलब 56,800, और पीबीडीटी को और भी कितना परसेंट से बढ़ा देगा, हाँ मतलब अप टू 6%, 6% का मतलब, तो ऑलरेडी कितना परसेंट कर चुके हैं हम लोग, तो और कितना परसेंट करना पड़ेगा 4%, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हम लोग करेंगे, 4% इसको बढ़ाना पड़ेगा, चलो 4% तक बढ़ाएंगे। तो इसका एंट्री हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स क्या मतलब, ना फिक्सचर तो रिवैल्यूड वैल्यू तो रख, बेटा तो कंफ्यूज करो तुम, वो तो कंफ्यूज करने के लिए बोला, रिवैल्यूएशन होने के बाद तो रिवैल्यूड वैल्यू पे ही दिखता है, नहीं समझे। रिवैल्यूएशन जैसे देखो, ये इसमें अगर बोल देता कि सेंट्री फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूड वैल्यू पे दिखेगा तो वही तो दिखाएंगे, अगर हमें बोलेगा अनऑल्टर्ड तो बात अलग है, ये सब तो रिवैल्यूड वैल्यू पे ही तो दिख रहा है।
ये है ना, रिवैल्यूड वैल्यू पे ही तो दिख रहा है, तो वो तो हमें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, जैसे वो नंबर ऑफ ईयर परचेज बता रखा है क्वेश्चन में, इसमें ये बता रखा है, बट इसका तो कोई काम नहीं है, हम लोग तो रिवैल्यूड वैल्यू पे ही रखेंगे। अगर नहीं रखने बोलता है तो सोचना पड़ता है कि फिर मेमो रिवैल्यूशन होगा कि नहीं होगा, बट रिवैल्यूड वैल्यू पे ही तो रखना पड़ेगा, अगर रिवैल्यूशन हो जाता है तो ठीक है। अच्छा, अब ये पीवीडीडी का यहाँ पर फिर से पीवीडीडी और क्रिएट होगा, तो लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीवीडीडी। कितना होगा? 366 है, 93,500 और हाँ हाँ না ওর উপরে কেন লাগাচ্ছ? 93 দেখ, मतलब कैसे समझा है? हाँ, हम नीचे बाद में वर्किंग नोट कर देंगे। देखो 93,500 पूरा ट्रेड रिसीवेबल है, ऑलरेडी हम लोग 2% क्रिएट कर चुके हैं, कितना हुआ? तो ये क्या हो गया? गुड डेटर 91,630। अब इस पे थोड़ी क्रिएट करोगे, बोल रहा है कि ये लोग चाहता है कि ये 2% से बढ़ के, हाँ ये 6% कर सकते हो, या फिर इसको 4% करो। 4% पे कितना आता है? ठीक है, या तो ये कर दो, मतलब हम लोग ऑलरेडी इसका एंट्री तो कर चुके हैं, और कितना का एंट्री करना है? 3740, या फिर एक बार में, लेकिन दो बार बोला है तो दो बार में कर रहे हैं। इसका हम और एक सिस्टम में बताएंगे कैसे होता है। तो कितना होगा? 3740, 3740, तो डेटर पे ही होगा ना, उस पे नेट वैल्यू पे হ্যাঁ, তো প্রভিশন আগে ভেবেছিল 2% করবে, এখন ভাবছে যে না 2% না 6, তাহলে 2 তো করে দিয়েছে, আর কত করব? 4, तो দুটোই तो डेटर এর উপর, दोनों चीजें तो डेटर के ऊपर होना चाहिए ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? और तो कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो अब रिवैल्यूएशन का क्या निकालोगे? प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है निकालो। कितना आएगा? 2780 प्रॉफिट, 1870 लॉस। ও এটাও অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছো? 3740 টা কত? হ্যাঁ, কত হচ্ছে? 2830 লস হচ্ছে। তো এস ক্যাপিটাল ডেবিট, বিস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট, সিস ক্যাপিটাल অ্যাকাউंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। কত হলো? 830। और ये डिस्ट्रीब्यूट करो, कौन से रेशियो में करना है? अभी से सारा रेशियो वही हो जाएगा, 3:4:4। सेवन सेवन टू 1029। ठीक है। अच्छा, अब और क्या एंट्री करना बाकी है? और हम लोग को जो ए को पे करेंगे, ए रिटायर कर रहा है, तो क्या एंट्री होगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस लोन, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट का बात नहीं हुआ है। अच्छा, इस ये लास्ट एंट्री करने से बेटर होगा, यहाँ पर हम लोग और एक एंट्री करेंगे, वो गुडविल वाला तो रह गया ना, उसको नहीं किया था, गुडविल वाला। ठीक है, तो गुडविल के लिए कौन अमाउंट लेके जाएगा? 2s कैपिटल होगा, ठीक है, और बाकी जो भी गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट होगा। इसके बाद चलो बनाओ पार्टनर्स कैपिटल। ए, बी और सी बाई बैलेंस पी, पहले ब्रॉड डाउन करें। 135, 930, 95, 120, 61, 170, 95, 120, 61, 170, और ये वाला है। अब बाकी पुट करो। सबसे पहले ये वाला 2 PL एडजस्टमेंट 2016
12 टू PL एडजस्टमेंट 20, 16 और 12, फिर बी को बोनस मिला तो फिर से बाई PL एडजस्टमेंट कितना बोनस मिला था 4000। अच्छा, फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो फिर से बाई PL एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा, এটা নয় 12,000 16,000 16। हाँ, अच्छा अब रिवैल्यूएशन का क्या आया है, लॉस टू रिवैल्यूएशन 772102911029। ठीक है, और ये लोन क्या बोलते हैं उसे, गुडविल का बनाना पड़ेगा तब जाके होगा। अच्छा, गुडविल हम लोग को यहाँ बैलेंस शीट बोला था क्या, नहीं ना, देखिए हाँ ठीक है, तो फिर अब वर्किंग नोट नीचे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो रेशियो का बनाओ, A B और C। ओल्ड रेशियो कितना था 3/11 टू 4/11 और 4/11। क्यों ये वाला ले रहे पता है, क्योंकि इनका इसका डेट देखो कब से ये चेंज माना गया है, अप्रैल 21, 1 अप्रैल 21, इसीलिए हम लोग को मतलब प्रीवियस ईयर 31 मार्च 22 जब खत्म हुआ उसका जो साल शुरू हुआ था, बोल रहे उसका प्रॉफिट ही 344 मानो, मतलब वो पहला वाला पूरा ही एक ही बार काम आया जिसपे इन लोगों ने पूरा साल काम किया था, वो प्रॉफिट रेशियो किसी काम का नहीं है सिवाय उसमें रिवर्स करने का। ठीक है, अच्छा अब न्यू रेशियो कैसे बोला था, 3:2 बोला था बी और सी का, तो 3/5 और 2/5। ठीक है, तो अब डिफरेंस निकालो, 4/11 माइनस 3/5 तो कितना हो जाएगा, LCM 55, 20 माइनस 33 कितना हो जाएगा, हाँ। और 4/11 माइनस 2/5 55, 20 माइनस 2/55 तो 13:2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 3/11 से मल्टीप्लाई करेंगे 56,800, 56,800 इंटू 3/11 91 करते हैं। ठीक है, अब ये कंपेंसेट कौन करेगा, बी और सी, कौन से रेशियो में, 13/15, 15 तो, और 2/15 देखो कितना, মাইনাস করে দাও না, বাকিটা মাইনাস করো, এটা 2065। ठीक है, अब इसका एंट्री क्या होगा, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल। ठीक है, तो बीस कैपिटल डेबिट सीज कितना आया 13,426, और ये वाला 2065, तो टोटल करने से आएगा 15,491। टोटल तो हम लोग का किया भाई, उसी से तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा, अब हाँ 491 ही तो आया था, हाँ ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्रॉस पोस्ट यहाँ पर लेजर पोस्टिंग करो, बाई 20 कैपिटल टू एस कैपिटल बोल के बी के कॉलम में 13,426, और ये हो जाएगा 2065। अच्छा, बाई 20 कैपिटल बोल के एक एक कॉलम में 20 नहीं 13,426 है, और बाई सीज कैपिटल, या फिर तुम लोग चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो बाई बी एंड सी बोल के, और एक एक कॉलम में टोटल अमाउंट भी लिख सकते हो
65। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे क्लोज। सबसे पहले ए का ही करो, ठीक है, ए का लोन निकालेंगे, 2A से लोन। ए को कितना पे करना पड़ेगा? 1,63,421 और माइनस करने से 1,43,669। आंसर तो বলছে 1,43,669। আরেকবার দেখো। ঠিক আছে, টোটাল তাহলে কোথায় ভুল হয়ে গেল? আচ্ছা, বি এরটা একবার টোটাল করো তো, বি এরটা দেখি। না মিলছে না, তাহলে ভুল হয়ে গেছে, একটাও মিলছে না। देखছি কোথায় কি ভুল হলো। ये 48,000 ये ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट ये भी ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट ठीक है, फिक्सचर टू रिवैल्यूएशन ठीक है, रिवैल्यूएशन टू पीवीडीडी ठीक है। अच्छा, रिवैल्यूएशन 1870 3740 और ओ अच्छा, गलत क्या हो गया, समझ में आ रही मुझे। देखो, ये जो बाद में जो 6% तक पीबीडीटी लेके जाना है वो डिसीजन किसका है? तो फिर उसका जो प्रॉफिट या लॉस है वो तो दोनों में जाएगा। मतलब मैंने तो वहां ए को भी इंक्लूड कर दिया ना, जब हम लोगों ने ये तीनों रिवैल्यूएशन को मर्ज कर दिया तो फिर उसमें तो ए का भी हिस्सा आ गया, तो रिवैल्यूएशन गलत आ जाएगा इससे। বলছে ব্যালেন্স শিট, ওটা তো আগে করে নিয়েছি, ওটা বলছে ওরা ওই ব্যালেন্স শিটে ওটাই রাখবে, মানে এটা এই জন্য বলছে যে पीबीडीटी তে চেঞ্জেস আছে না, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन का ये जो पहला तो है ना, ये 3 पार्टनर में जाएगा, लेकिन ये वाला बाकी 2 में जाएगा, तो हम लोग को 2 अलग अलग एंट्री करना पड़ेगा, मतलब ये कैलकुलेशन गलत है और एक एंट्री और करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिवैल्यूएशन है इसका कितना करोगे, 2780 और 1870 का डिफरेंस निकालो, ये वाला। मतलब हम यहाँ लिख देते हैं, 910 910 910 और ये प्रॉफिट आ रहा है, पहला बात है, तो मेरा तो हट जाएगा, लेकिन तुम लोगों का, तुम लोग काट के ना एक काम करो, स्टार लगा के नीचे कर लो, और क्या करोगे। तो यहाँ तक का ठीक है, 5th नंबर तक, उसके बाद से सारा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। हाँ, 2A 2B और 2, हाँ बोलो अमाउंट कितना आएगा, 910, और ये बाकी कितना आ रहा है, 3/11 करके करना है। এগুলো সব মানে পয়েন্টেই আসবে। হ্যাঁ, এবারে বলো 248,331, ठीक है, ये सही बना है। अब देखो, अब हम लोग का गुडविल का एंट्री जो है वो ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, एस कैपिटल टू बीज लोन वो लिख देंगे। अब यहाँ पर एक्चुअली गुडविल का एंट्री
हाँ, एक और एंट्री होगा पीबीडीटी का। तो देखो उसमें रिवैल्यूएशन नहीं लिख के हम लोग नेट एंट्री कर दे, मतलब हम लोग का नेट एंट्री यहाँ पर देखो रिवैल्यूएशन फिर नहीं हो रहा है, मतलब ये इनका डिसीजन है कि ये पीबीडीटी और भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये पीबीडीटी क्रिएट करने से जो लॉस हो रहा है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर रिवैल्यूएशन लिख भी लेते हो किसको जाएगा? तो फिर बी और सी के कैपिटल को डायरेक्टली लिख दे तो भी तो हो जाएगा ना, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर रिवैल्यूएशन लिख के करते हो तो भी जो इम्पैक्ट आएगा, ये एंट्री लिख देंगे तो भी तो इम्पैक्ट वही आएगा ना। बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू पीबीडीटी लिख देते हैं, ठीक है। कितना हो जा रहा है? अमाउंट तो वही रहेगा 3740। वो कैसे निकाला था वो हम वर्किंग नोट करके दिखा देंगे, ठीक है। वो दिखा देते हैं, वो तब दिखाया था ना, दिखा देते हैं। कितना आएगा? 3/5 और 2/5 करो। 2244 1496, ठीक है। अब देखो अगर इसका तुम लोग रिवैल्यूएशन भी करते तो क्या एंट्री करते? पहले लिखते रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीबीडीटी, फिर क्या लिखते? फिर लिखते बीस कैपिटल सीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो ओवरऑल रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन क्या होगा? कट गया। नेट एंट्री क्या होगा? तो वही लिख दिया मैंने, जगह कम है तो मैंने वही लिख दिया। चाहो तो दो एंट्री लिख सकते हो, मतलब हम दिखा देते। देखो रिवैल्यूएशन टू पीबीडीटी लिख दिया, फिर लिखा बीस कैपिटल सीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। तो ये और ये तो हट गया, नेट एंट्री आ गया। मेरा यहाँ पर इतना सही लिखने का जगह था तो मैंने नेट एंट्री लिख दिया, लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये क्योंकि प्रॉपर रिवैल्यूएशन का बात भी नहीं हो रहा, ये इनका डिसीजन है कि अब हम लोग इसको इस तरीके से चेंज करें, क्योंकि ये एडमिशन रिटायरमेंट तो खत्म हो गया, रिटायरमेंट के बाद का इनका डिसीजन है। अब एंट्री जब करोगे तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिकॉर्ड करो 248,331,331 इधर करना है, इधर है ना, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तीनों पार्टनर में लिखो। कितना? 248,331,331, ठीक है। और ये रिवैल्यूएशन लॉस जो लिखे हो वो हट जाए, और कुछ चेंज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर पीबीडीटी लिख दो, रिवैल्यूएशन लॉस के जगह लिख दो पीबीडीटी। पीबीडीटी कितना हो जाएगा? 22441496, ठीक है। 22441496। अब करो तो एडिशन देखो कितना आता है, देखते हैं। ये जो मैंने वैल्यू लिख रखा है वो आ रहा है कि नहीं? उतना आना चाहिए, ठीक है। ये जो लिख रखा है हाँ, ठीक है। वो आने से ये भी आ जाएगा, माइनस करो। ठीक है ना, 143,669 यहाँ पर लिख लो, 143,669, 143,669। अच्छा, अब बी का टोटल लगाओ। हाँ। 1,15,451, 1,15,451 হ্যাঁ, 83,782 এসেছিল আমার, ঠিক আছে। ওটা অ্যাপ্রক্সিমেশনের জন্য আসছে আর কিছু, ঠিক আছে। আর ইধার ভালো 77,501, 77,501 total। 61,940, ठीक है। 940 आया, ठीक है। मेरा पहले 39 आया था, वो शायद मैंने दूसरा डेटा एक घर ज्यादा और कम लिया हुआ है, ठीक है। 61,939 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो वो डेटर वाला कैलकुलेशन है वो हम दिखा देते हैं, ठीक है, मतलब प्रोविजन का। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का कितना था? 93,500। तो हम लोग दो चीज कर सकते हैं, तो अलग अलग ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पीबीडीटी के लिए हम लोग अलग कैलकुलेशन करेंगे, फिर बाकी के लिए अलग होगा ना एंट्री। कितना होगा ये? 1870 पहला वाला, ठीक है। और
फिर से देखो 93500 पे कितने का करोगे 4%, तो कितना हो जाएगा 3740। ठीक है, तो ये थ्री एक एंट्री हम लोग का 3740 से होगा और एक एंट्री हम लोग का 1870 से होगा। अलग ही निकालना पड़ेगा, दो एक साथ निकाल के भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग को अलग अलग करना है। एंट्री तो अलग होगा ना, क्योंकि एक का प्रॉफिट तीनों में लॉस या प्रॉफिट जो भी आ रहा है नेट करके, एक तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बाकी बचे दोनों में। और मैंने जो कर दिया था उससे प्रॉब्लम ये है कि दो तीनों में बंटने वाला लॉस, ये प्रॉफिट हो या लॉस, वैसे दोनों में जब बट रहा है तो प्रॉफिट है और लास्ट वाला लॉस हो रहा है। नेट करने से सब लॉस हो जा रहा था, तो हम लोग तीनों को दे रहे थे, तो उसमें तो ए का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा ना, इसीलिए हाँ, इसीलिए गलत आ रहा था। ये वाला देखो बोल रहा है कि लेमर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 ड्यू टू तो बोल रहा है कि ड्यू टू इलनेस एल जो है वो रिटायर करना चाहता है, ठीक है, और उसके जगह एन एडमिशन लेगा जो कि उसका बेटा है, ठीक है। तो मतलब ये एडमिशन कम रिटायरमेंट वाला हो गया। पहले से 3 पार्टनर थे, के एल एम उनका रिजर्व था, ट्रेड पेबल, बाकी इधर एसेट्स दिख रहा है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल एसेट्स वेयर रीवैल्यूड, फर्नीचर हो जाएगा 10,000 कम हो जाएगा, इन्वेंट्री 30,000 हो जाएगा जो कि पहले 50 था। 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल वाज पेड ऑफ इन कैश एंड द बैलेंस वाज रिटेन्ड इन द फर्म एज कैपिटल ऑफ एल। तो मतलब आधा दे देंगे, ठीक है, और आधा उनके बेटे के नाम पे कैपिटल बुक हो जाएगा। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल कैसे वैल्यू होगा 50,000, पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट बाय कीपिंग एन्स कैपिटल एज बेस। तो एन के कैपिटल को बेस मान के जो टोटल कैपिटल होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबका कैपिटल होना चाहिए। हम लोग को करने क्या बोला है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट, और नहीं और कुछ नहीं, ठीक है, सभी बोल दिया। ठीक है, सबसे पहले एंट्री ही कर लेते हैं। तो एंट्री में क्या करेंगे, देखो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ये रिजर्व दिख रहा है क्योंकि गुडविल तो लास्ट में करेंगे ना, उसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो रिजर्व रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लो के एल और एम में, कितने रेशियो में 5:3:2। तो लिखो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल 5/10, 3/10 और 2/10, 5:3:2, 50,000, 25। फिर सेकेंड पॉइंट देखते हैं, रिजर्व तो कर दिया, और तो पार्टनर क्या पार्टनरशिप बोल रहे हैं, इसमें बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला कोई डेटा नहीं था। फर्नीचर 10,000 हो जाएगा, 20 से 10 हो गया तो कम हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अभी रिवैल्यूएशन का अमाउंट मत लिखो, अगर कुछ और एसेट कम हुआ तो वो भी रिकॉर्ड कर ले। 10,000 फर्नीचर 10,000 से कम हो जाएगा, ये 10,000 नहीं लिखा है, 20 - 10 का जो 10,000 है वो लिखा है। वो जो गिवन डेटा है वो हम लोगों ने नहीं लिखा है, क्योंकि बोला है 10,000 से हमें 10,000 हो जाएगा वैल्यू, तो कम भी 10,000 से ही हो रहा है क्योंकि वो टोटल में 20,000 का था। इन्वेंट्री 30 हो जाएगा जो कि पहले कितना था 50, तो कितने से कम हो जाएगा 20 टू इन्वेंट्री, कत बोलो 20 मतलब 50 - 30। फिर इसके बाद बोला है
हो गया। और बोल रहा 50% अमाउंट ड्यू टू एल वाज पेड इन कैश, बैलेंस रह जाएगा फर्म में उसके बेटे के कैपिटल के हिसाब से। गुडविल एडमिशन में गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है, ठीक है, तो मतलब रिटायरमेंट में गुडविल का वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल करते रिवैल्यूएशन तो और कुछ नहीं मिल रहा है कि 30,000, तो लॉस हुआ। लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, के एल और एम में डिस्ट्रीब्यूट कर। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 30,000। और ये 5/10 मतलब 10 से 3 माने 15, 9 और 6। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बोला है कि जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको आधा पैसा देंगे, आधा उसके बेटे का कैपिटल बना देंगे। अमाउंट ना पता हो उसका एंट्री क्या होगा, तो एल रिटायर कर रहा है तो एल्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट से एल हट जाएगा, जो पैसा दे देंगे उसको लिखेंगे टू बैंक या कैश। देख लेते क्या लेजर है, कैश एंड बैंक लिखा है, तो हम लोग भी कैश एंड बैंक ही लिख देंगे, ठीक है। जितना पेबल होगा उसका 50% देंगे और बाकी उसके बेटे का कैपिटल बना देंगे जिसका नाम है एन। तो एन्स कैपिटल, जैसे कोई कैपिटल इंट्रोडक्शन करता है तो बैंक टू कैपिटल होता है, तो यहाँ बैंक नहीं करके बैंक तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि पैसा तो नहीं आ रहा है, उसी के पैसे को इसमें ट्रांसफर करें, मतलब एल कैपिटल से एन कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब और क्या एंट्री देखते हैं, ये वाला और गुडविल का। तो गुडविल का शेयर कौन लाएगा, एन लाएगा, तो इसमें एंट्री क्या होगा, जो गेनिंग पार्ट जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो उनका कैपिटल क्रेडिट होगा और एन का क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एन्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जो गेनिंग पार्टनर है उनका क्रेडिट होगा, लेकिन सॉरी सैक्रिफाइसिंग, बट हम लोग को तो अभी पता नहीं है तो मैंने इतना लिख के रख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इतना जगह रख देते और एक एंट्री का जगह रख दो, बाई चांस कोई एंट्री करना पड़ा तो। अब हम लोग बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। के एल एम एन 4 पार्टनर हो जाएगा, ठीक है, उतना जगह रखो। के एल एम एन, तो पहले ब्रॉड डाउन करेंगे बाई बैलेंस बीडी, तो के एल और एम रहेगा 40 60 30, 40 60 और 30। फिर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते 25 15 और 10, 25 15 और अच्छा टू रिवैल्यूएशन लॉस 15 9 और 6, 15,000 9,000 और 6,000। अच्छा, बाकी तो एंट्री अभी हम लोग कर ही नहीं पाएंगे जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। হ্যাঁ, ওইগুলো তো ভ্যালু না বেরোলে তো আমরা করতে পারবো না। अच्छा, बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, हाँ, तो बैलेंस शीट का भी जगह रखो। फिर वर्किंग नोट बनाते हैं, तो उसमें गुडविल का एंट्री कवर हो जाएगा, ये सारा चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बना लेते हैं वर्किंग नोट। तो सबसे पहले वही गुडविल के लिए बनाते, पहले रेशियो निकालना पड़ेगा तुम लोग को, वही एडमिशन कम रिटायरमेंट कल जैसे हम लोग कर रहे थे। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10, 3/10 और 2/10। और न्यू रेशियो देखो यहाँ पर क्या बताया था, न्यू रेशियो कुछ वैसा बताया नहीं, लेकिन बोल रहा है कि के के जगह पे एल के जगगह पे एन आने वाला है, तो एल का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वही किसको चला जाएगा, एन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल का है वही एन को चला जाएगा 3/10, ठीक है। अच्छा, अगर ये चला गया तो अब बाकी कितना बच रहा है, बाकी कौन कौन, के तो चला जा रहा है 5:2, हाँ 5:2, तो यहाँ पर 5:2 हो रहा है, लेकिन देखो ये 3/10 ये कोई ले नहीं सकता। नॉर्मली क्या होता है, रिटायर हो जाने पे बाकी पार्टनर उसका रेशियो ले लेते हैं, लेकिन ये 3/10
के और एम को नहीं मिलेगा, ये किसको चला जाएगा, एन को। तो अब देखो N बात ये, हाँ तो बात ये हो गया कि एन को एडमिशन में 3/10 दे दिया, तो बाकी बचा हुआ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इस तरीके से अगर कोई चला जाता है तो बचा हुआ रेशियो कितना हुआ, তো के अब एल ওই যে और চলে যাবে স্টার্টটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো হবে। हाँ तो 5/10, 3/10, 2/10 था, चला कौन गया, एल। तो बचे हुए लोगों का कितना होगा, 5/10 और 10 क्यों करना पड़ेगा पता है, 5:2 हो रहा है, लेकिन 10 क्यों करना पड़ेगा, उधर एन भी तो आया ना, तो बैलेंस तो टोटल में क्या होना चाहिए, फिर 10 होगा तभी तो मैच करेगा, के में लिखेंगे और एम में लिखेंगे। और चाहो तो तुम लोग कैलकुलेट कर लो, कैसे करोगे, 3/10 अगर एन को चला गया बचा कितना, अब वो कैसे शेयर करेगा, ओल्ड रेशियो, तो उसमें करने से भी आ जाना, ठीक है। तो बाकी ऐसे हो जाएगा तो हम लोग कर लेते, डिफरेंस निकालो। अब देखो कौन गेनिंग है कौन सेकंड, तो के का तो पहले जितना था उतना ही है, एल तो सिनेरियो में ही नहीं है, एन तो का भी सैक्रिफाइस और गेन करोगे। है, হ্যাঁ ঠিক আছে, কথাটা ওটা ঠিক, কিন্তু এন के कंपेंसेट के করছে एल, तो फिर गुडविल का शेयर जो एन का है वो कौन, मतलब देखो जो जा रहा है उसको गुडविल का शेयर मिल जाएगा, इसका मतलब ये लोग अब सेक्रीफाइस नहीं कर रहे तो इनको नहीं मिलेगा, जो कर रहा है वही मिलेगा, वो तो उसका फादर है तो वो उसको दे के जा रहा है, तो फिर उसके पास चला जाएगा वो वाला अमाउंट ना। तो जैसे कैलकुलेशन में आ रहा है हम लोग का, के और एम का तो आ ही नहीं रहा है ना, के और एम तो सेक्रीफाइस कर नहीं रहा है, कर कौन रहा है, एल। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा, गुडविल वाला एल्स कैपिटल टू एल्स कैपिटल, जैसे वो अपना शेयर अपने बेटे को दे सकता है तो उसके बेटे को भी गुडविल का शेयर उसको देना पड़ा, मतलब वो रिलेशन में मत जाओ, कौन किसको दे रहा है वो देखो, वो बेटा नहीं हो के कोई और होता तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब अब तुम लोग ऐसा सोच रहे हो बेटा है तो वो उसको क्यों दे रहा है, ऐसा मत सोचो, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, गुडविल का शेयर, गुडविल कितना था, 50,000 का कितना हो जाएगा, 3/10 कितना होता है, 15,000, 50,000 का 3/10, ठीक है। तो अब ये एंट्री पुट पुट कर दो यहाँ पर, बाई एल्स कैपिटल टू एल्स कैपिटल, 15,000 और 15,000, ठीक है। अच्छा, और कोई एंट्री पुट करना बाकी है हम लोग का, हाँ देखो, ये जो कौन रिटायर कर रहा है, एल, तो एल को जो पैसा देंगे टू कैश एंड बैंक, वो तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करें हम लोग, एल का, चलो एल का अकाउंट सबसे पहले क्लोज करो, थोड़ा जगह रख के कर 90, ये टोटल कॉलम है, बहुत अच्छा, हाँ अच्छा। तो 90,000 यहाँ पर, 40,500 कैश एंड बैंक हो जाएगा, और बाकी टू एल्स कैपिटल बोल के लिख देंगे 40,500, आधा आधा है तो दोनों अमाउंट सेम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग में आ जाएगा बाई एस एल्स, एल्स कैपिटल, कैपिटल बोल के एन कॉलम, मतलब ये क्रॉस पोस्टिंग क्यों हुआ, ये देखो यहाँ पर लिखा होता है ना, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 81,000, और आ कितना हुआ 40,500 और 40,500। अब इस एंट्री का पोस्टिंग देखो, एल टू कैश एंड बैंक और एल टू एन, तो बाई एल टू एन, तो वैसे ही बाई एल और टू एन। अच्छा, और कुछ तो नहीं होगा मुझे जितना लग रहा है, अब क्लोज करना शुरू करो, पहले के को क्लोज करो तो हो जाएगा 65,000, इधर हाँ इधर 15,000 कम हो रहा है, तो 65,000 से 15,000 कम हो जाएगा, तो ओ रुको, कैपिटल भी तो प्रोपोर्शनेट करना है, रुक जाओ,
65 तक लिखो, बट अभी टू बैलेंस शीट ही कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने बोला था। ठीक है, तो हाँ, तो टोटल कैपिटल और अकाउंट्स ऑफ पार्टनर ये प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए किसके कैपिटल को बेस मानने बोला था? एन। ठीक है, तो एन का कैपिटल कितना आया अभी निकाला हम लोगों ने, 40,500। ठीक है, तो वर्किंग नोट 2, अगर 40,000 কত হলো না, ক্যাপিটালটা 40,500 হলো। এক মিনিট দাঁড়াও। তাই হচ্ছে না, 40,500। 40,500 তো 40,500। ঠিক আছে, এটা তো আমরা লিখেছি পার্টনার্স বিং পেড আউট নেসেসারি capital accounts. Partners are being paid off their extra balance to make capital proportion by ins capital as base. अच्छा रुको, ठीक ही बोल रहे हो, 40,500 ही होगा, लेकिन एल को कंपेंसेट भी तो करना पड़ेगा ना, 15,000। मतलब देखो, एल उसको कितना कैपिटल सपोर्ट करके जा रहा है, 40,500, लेकिन उसमें से वो कितना पे करेगा एल को गुडविल का, तो नेट कैपिटल कितना आएगा? एन का क्लोजिंग निकालो, उसके बेसिस पे निकालो। हाँ, मतलब यहाँ एन का क्लोजिंग निकालो तुम लोग पहले, कितना आएगा? सिर्फ एन का ही निकाल सकते, बाकी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके कैपिटल को बेस मान के बाकियों का निकालना है। तो इसमें क्यों पहले निकाल लेना पड़ा, बाकी क्वेश्चन में हम लोग क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि ये गुडविल का ये देते हुए जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन इनकम रिटायरमेंट दोनों है, तो यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा हम लोग को नेट कैपिटल वर्किंग नोट में। ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे 40,500 माइनस कितना हो रहा है, 15,000, तो कितना आ जा रहा है, 25,500। अब ये कितने के लिए है? हाँ, ये है 3/10 के लिए, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 25,500 इंटू 10/3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 85,000। अब ये 85,000 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें से एक तो हम लोग को पता है 3/10 25,500, और एक हो जाएगा 5/10, और एक हो जाएगा 2/10। কত হচ্ছে? अच्छा, লাস্ট এটা তো 25,500, ওটা তো বের করাই আছে 17 का। ठीक है, मतलब ये पहला वाला किसका है, के का। ठीक है, बीच वाला हो जाएगा हम लोग का एम, क्योंकि एल तो सिनेरियो में नहीं है, और ये एन, के एम और एन में लिखो क्लोजिंग कैपिटल 42,500, 17 और 25,500, तो 42,500, 17 एल में नहीं जाएगा, सॉरी इसमें जाएगा 17 और 25,500 तो लिखा हुआ है। अब हम लोग क्लोज करेंगे, तो के का 65,000 टोटल किया था, 15 लेस करने से कितना आना चाहिए था क्लोजिंग बैलेंस? हाँ, अभी हम लोग क्लोजिंग यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ना, हम लोग अपने हिसाब से थोड़ी ना लिख सकते हैं ऐसे। देखो ज्यादा कम हो गया होगा, इधर ज्यादा आ रहा है, कितना आएगा, 15 प्लस 42,500, एदिके भी सी एस। ठीक है, तो फिर इधर कितना बैलेंस आ रहा है, तो उतना पैसा वो क्या करेगा, ड्रॉ कर लेगा, एक्स्ट्रा दिया हुआ टू कैश एंड बैंक 7,500। और एल का कुछ मत करो, क्योंकि एल का तो हम लोगों ने कर लिया था, एन का भी कर लिया था, बस एम का देखो, एम का किधर ज्यादा आ रहा है, इधर हो रहा है 30 प्लस, ये इधर ही ज्यादा आ रहा है ना। अच्छा, 40,000 और यहाँ से 6,000 लेस करने से 36, बट इसको रखना है 17, तो ये भी अपना पैसा निकाल लेगा 17। ठीक है, अब इसका एंट्री करना पड़ेगा, क्या करोगे, partners capital account debit to cash bank
तो कैश एंड बैंक is capital account debit, aims capital account debit to cash and bank. तो फिर टोटल 14,000 24,500 ठीक है। अच्छा अब ये मत समझ लो कि फिर ये एंस कैपिटल भी चेंज होना चाहिए, नहीं, वो तो वहां जाके जब नेट हो रहा है तो एंट्री में क्या चेंज नहीं होगा, होगा ना, ऑटोमेटिकली होगा। ये देखो यहाँ पर कितना क्रेडिट है और यहाँ डेबिट कितना है, तो नेट कैपिटल तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि एंट्री में बदलना है हमें, जब वो कैलकुलेट करेंगे तो उस चीज का ध्यान रखना है कि मेरा डेबिट साइड में कुछ डेटा है कि नहीं। नॉर्मली नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट वो डेटा को लेके कर देते हैं, लेकिन इस बार डेटा यहाँ पर था तो लेस होगा, लेकिन उसकी वजह से एंट्री में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि एंट्री तो अपने आप को खुद में नेट कर लेगा। ठीक है। अच्छा मेरा यहाँ पर टोटल मैंने नहीं लिखा, एक बार लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 40,000 और ये 40,500। अच्छा इसमें क्या हम लोग को बैलेंस शीट बनाने बोला था, हाँ बोला था, चलो अभी बैलेंस शीट बनेगा इस। सो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखो पहले, इधर कैपिटल तो लिखना ही पड़ेगा, बाकी देखते हैं। के एम और एन, एन का 25,500 और के का 40,500 और एक 17,000, 42,500 और 17,000, टोटल 85, क्योंकि उसी का तो डिस्ट्रीब्यूशन किया हम लोगों ने। और उसके अलावा क्या था, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ट्रेड पेबल में कोई चेंजेस नहीं था, 20,000। यहाँ पर हो गया 1,05,000 बस, और तो कुछ नहीं आएगा। अच्छा लोन तो नहीं था ना, इसको तो पे कर दिया था पैसा हम लोगों ने, ठीक है। हाँ और यहाँ पर फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, तो फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ था 10,000 से, 20,000 था, 10,000 से कम हुआ था, 10,000 हो जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल 50,000 था, उसमें कोई चेंजेस नहीं था, 50,000 ही रहेगा। अच्छा और इन्वेंट्री ये कम हुआ था शायद, देखो तो अच्छा तो 30 हो गया होगा, 50 था पहले से, 20 कम हो गया। हाँ बोले दिए ছিল যে 30,000 আর ফার্নিচারটা এতটা হবে। कैश एंड बैंक बैलेंस इसमें चेंज होगा, तो यहीं पर ब्रैकेट देके कर लेंगे। कैश एंड बैंक पहले से था 80, अब कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है जा रहा है, चलो एंट्री में ही देख लेते हैं। सबसे पहले रिजर्व का एंट्री कोई कैश नहीं है, फिर रिवैल्यूएशन कोई कैश नहीं है, थर्ड नंबर पे भी नहीं है, फोर्थ नंबर पे टू कैश एंड बैंक 50%, तो 40,500 लेस होगा और 24,500 लेस। पार्टनर विथड्रॉ कर रहा है और पेमेंट में जा रहा है, ठीक है, तो 40,500 और विथड्रॉल हो रहा है 7,500 और 17,000, 15,000, तो टोटल 50 + 30 80 90 1,05,000। ठीक है, ठीक है फिर आज इतना ही। मैम एक बार बैलेंस शीट दिखा दो ना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर